17 अगस्त 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। उत्तर में, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसीलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। ऐसे बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगी। ओम शांति। यह तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी हैं, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को, अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है। यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है, आत्मा कभी मरती नहीं। उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार अविनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसीलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो। तुमको रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व में क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो, आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्माभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हो? तो जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है, अब फिर से तुमको आत्माभिमानी बनाने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। यह है रोने वाली दुनिया, वह है हंसने वाली दुनिया। यह दुख की दुनिया है, वह सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप ही अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वह देह अभिमानी है तो वह देह को ही देख शिक्षा देते हैं। तो देह को याद आने से रोते हैं, देखते भी हैं। शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर दूसरा शरीर लिया। यह तो बच्चे जानते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसको फिर शरीर भी अच्छा मिलती है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। ऐसे नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा। फिर भी नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो कि हम चढ़ते कैसे हैं। भल अच्छे कर्मों से कोई आत्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती ही जाएगी। बाप कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद कर अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे ही उतरना है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ तो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते हैं। सिद्धि रिद्धि वाले को कितना मान देते हैं, उनको ही पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। तो सारा अज्ञान समझो। कोई इनराइटियस दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में उसका एग्जवा ज़रूर मिलता है। बाप को याद करते हैं, भल गालियाँ भी देते हैं तो भी मुख से भगवान का नाम कहते हैं।
बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ नहीं। भगवान को याद कर रुद्र पूजा करते हैं, रुद्र को भगवान समझते हैं, रुद्र रचते हैं शिव, वह रुद्र की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बताते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हें को गुरु है। झाड़ में नए नए पत्ते, टालियाँ आदि निकलते हैं तो वह कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उसकी महिमा होती है। बाप कहते हैं ही यह दुनिया है ही विनाशी, चीज़ों से प्यार करने वाली। कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग महवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान न होने के कारण विनाशी शरीर पिछाड़ी शरीर विधवा बन कितना रोती, याद करती रहती है। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते हो तो जरा भी दुख नहीं होता। पढ़ाई तो कोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वह है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पंगार मिलता है, पढ़कर धंधा धोरी करते हैं तब पैसा आदि मिलते हैं। यहाँ तो फिर बात ही नई है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली कैसे भरते हो? आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान खजाना देते हैं, भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती ही पढ़ाएंगे, परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती समझना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ओहो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है, जैसे जानवर बुद्धि बन जाते हैं। जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है, मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़े आदि की कितनी संभाल होती है। यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है। कुत्तों को कितना प्यार से संभालते हैं, रहते हैं, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। वहाँ शत्रु में यह धंधा होता नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण में अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो फ़र्क कितना है। कलयुग की हालत देखो क्या है। मैं स्वर्ग स्थापना कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल दहन कितना है समझते हैं। हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतने ऊंचे 100 मंजिल के मकान आदि होते हैं। कैसे कैसे मकान सजाते हैं। वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं। इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे। यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फ़र्क है। वह लौकिक बाप, यह प्रलौकिक बाप है। प्रलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। बाप साफ कहते हैं इससे मुक्ति नहीं मिलती है, यथार्थ मेरे से नहीं मिलते। तुम मुक्ति धाम में मेरे से मिलते हो। मैं भी मुक्ति धाम में रहता हूँ, तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो। फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो। वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता, यह भी ड्रामा है। फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा। फिर यह ज्ञान भूल जाएंगे, प्राप्त लोप हो जाएंगे। जब तक संगम युग नहीं आता है तब गीता का ज्ञान हो कैसे सकता। बाकी जो भी शास्त्र आदि है वह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुना रहे हो। मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ। तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाव भी पढ़ने नहीं देता। पाव किसका पढ़ेंगे। शिव बाबा के तो पाव ही नहीं, यह तो ब्रह्मा के पाप पढ़ना हो जाएगा। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उसको कहते हैं निराकारी निहरकारी। सो भी जब वह एक्ट में आए तब तो निराकारी कहा जाए। बाप तुमको अतार्थ ज्ञान देते हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो कितना
लेवे अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। कदम कदम पर पद लेने के लिए या कदम कदम पर पद देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उससे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का फिक्र होता नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। मोहजित राजा का कथा भी सुनी होगी। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी का ही बातें हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। यह कब की निशानी है? कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो? यह मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब, पुरानी दुनिया कब होती है? यह भी किसको पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुण्य जन्म कोई भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं तो ज़रूर पुण्य जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सब याद करते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। वहीं आकर समझाते हैं देहधारी बापू तो बहुत हैं। जानवर भी अपने बच्चों को कहेंगे कि जानवरों का बाप सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी होती नहीं। जैसे मनुष्य जैसे फर्नीचर होता है, वहाँ पक्षी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं। सब अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। वहाँ फल कितना स्वीट बड़े होते हैं। फिर वह कहाँ चले जाता है। स्वीट से निकल कड़ुवाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती है। सतयुग है फर्स्ट क्लास तो सब चीज़ें फर्स्ट क्लास मिलती है। कलयुग में है थर्ड क्लास। सब चीज़ें सतो रजो तमो के पास होते हैं। यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कहाँ, वह कहाँ। यह रात दिन का फ़र्क है। बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं, कितना याद करेंगे। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से ही एक नहीं होती तो हैप्पीनेस नहीं होगी। समझो, हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो क्या काम के। गाते भी हैं पैसा है तो लाडकाना घूम कर आओ। बच्चे समझते भी है भारत सोने की चिड़िया था, अभी सोने कहाँ, सोना चांदी तांबा गया। अभी तो कागज़ ही कागज़ है। कागज़ पानी में बह जाए तो पैसा कहाँ से मिले। सोना तो बहुत भारी होता है, वह वहाँ ही पड़ा रहता है। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब दुख की ही बातें होती है। यहाँ सब बातें होती नहीं। यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही हैं तब जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। यह कोई नई बात थोड़े ही है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी में खुशी। यह अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसे कहा जाता है यह बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उसको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप मेरे पास आ कौन सकता है। फलाना फलाना धर्म फलाने समय पर आते हैं। स्वर्ग में तो आना साहु संत देर निकल पड़े तो उन्हों ही महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा ज़रूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे पुराने की तो इतनी महिमा हो न सके। वह तो सुख भोग तमो प्रधान में चले गए। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकलते जाते हैं। इस बेहद के जहाड़ को कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं कि भक्ति में सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है। ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। भक्ति तो आधा कल्प लगता है कि यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है।
अभी तुम सदाकाल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉट। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फ़र्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे से गिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पक्ष है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उसका दान करना है। पॉइंट नंबर 2, आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोहजीत बनना है। आज का स्लोगन है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी से परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। आज का स्लोगन है अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। ओम शांति। अगर डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।